चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कमला के दो बेटे थे, गुड्डू और बबलू। गुड्डू बहुत मेहनती था और अक्सर पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी माँ के साथ मटके बनाने में उसकी मदद करता था। लेकिन बबलू बहुत कामचोर और घमंडी था। वह अपनी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गई। कमला, अरे मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे और यह मिट्टी के घड़े नहीं बनाए जाते और ना ही शहर जाकर बेचे जाते हैं। तुम लोग अब बड़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब मिट्टी के घड़े बनाया करो और शहर जाकर उन्हें बेचा करो। यह घर इसी मिट्टी के घड़ों के काम की वजह से चलता है मेरे बच्चों। बबलू, अरे माँ, यह क्या कह रही हो? मैं यह मिट्टी के घड़े बनाऊंगा। यह छोटा काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो कुछ बड़ा करूंगा। यह है ना तुम्हारा गुड्डू, यह बनाएगा तुम्हारे मिट्टी के घड़े। कमला, अरे बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर मैंने भी तो अब तक इन्हीं मिट्टी के घड़ों की वजह से तुम्हें इतना बड़ा किया है। जब तुम अच्छे से मिट्टी के घड़ों को बनाकर बेचोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। बबलू, नहीं माँ, मैं यह सब बातों को नहीं मानता। मैं मिट्टी के घड़े नहीं बनाऊंगा बस। इसके बाद बबलू वहां से चला जाता है। कमला, क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है बेटा इन मिट्टी के घड़ों को बनाने में? यह बबलू तो मेरी कभी नहीं सुनता। गुड्डू, नहीं, मैं यह सब अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। इसीलिए अब तुम हम दोनों भाइयों को यह काम करने के लिए बोल रही हो। तुम चिंता मत करो। मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें शहर जाकर बेच आया करूंगा। कमला, मुझे पता है बेटा, तुम मेरे लायक बैठे हो। गुड्डू अगले दिन से ही मिट्टी के घड़े बनाने लगता है। बबलू, अरे कुछ नहीं होगा तेरे मिट्टी के घड़े बनाने से। कोई नहीं लेगा तेरे यह मिट्टी के घड़े। समझा? बेकार में मेहनत कर रहा है। गुड्डू, मुझे नहीं पता भैया, मेरे यह मिट्टी के घड़े कोई खरीदेगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कम से कम मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। गुड्डू, हाँ हाँ ठीक है, कर ले कोशिश। मुझे क्या ही लेना देना तेरे इन मामूली मिट्टी के घड़ों से। इसके बाद बबलू वहां से चला जाता है। अगले दिन गुड्डू अपने रंग बिरंगे मिट्टी के घड़ों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। जब वह जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। औरत, अरे ओ भाई, यह मिट्टी के घड़े क्या तुमने बनाए हैं? वैसे तो हर रोज इस रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा मिट्टी के घड़े लेकर गुजरती है। गुड्डू, जी हाँ, जो औरत हर रोज मिट्टी के घड़े लेकर यहाँ से गुजरती है वह मेरी माँ है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं ही मिट्टी के घड़े बनाया करूँगा और शहर लेकर जाया करूँगा। औरत, अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा दे दो। गुड्डू उसे अपना सबसे पसंदीदा घड़ा दे देता है। औरत, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है भाई। गुड्डू, कोई बात नहीं बहन, तुम इसे रख लो। यह मेरे हाथ का पहला बनाया हुआ घड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब तुम मुझे दे देना। औरत, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद वह औरत वहां से चली जाती है। गुड्डू आवाज लगाते हुए, मेरे प्यारे देशवासियों, मिट्टी के घड़े ले लो। रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर घड़े ले लो। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और गुड्डू का एक भी घड़ा नहीं बिकता है। गुड्डू शाम को बड़ी उदासी के साथ अपने घर लौटता है। कमला, अरे आ गया मेरे बच्चा। क्या हुआ? इतना उदास क्यों है?
गुड्डू माँ, मैंने इतनी मेहनत से यह सारे मिट्टी के घड़े तैयार किए हैं, लेकिन आज इनमें से एक भी घड़ा मेरा नहीं बिका। सब लोग आते और मेरे घड़े को देखते, लेकिन कोई भी खरीदता ही नहीं। कमला, तो क्या हुआ बेटे? कल बिक जाएंगे। इतनी जल्दी उदास नहीं होते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। गुड्डू अपनी माँ की यह बात सुनकर, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा अच्छे घड़े तैयार करूंगा। फिर वो घड़े लोगों को जरूर पसंद आएंगे। अगले दिन गुड्डू फिर से घड़े बनाता है और इस बार उन सभी घड़ों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी भी करता है। अगली सुबह गुड्डू फिर सभी घड़ों को अपने ठेले पर रखते हैं और शहर की ओर चल देता है। शहर जाते हुए उसे वह औरत फिर से मिलती है। औरत, भाई, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ घड़ा वाकई में मुझे बहुत पसंद आया। तुम मुझे एक और घड़ा दे दो। लेकिन आज भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। गुड्डू, क्या सच में तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ वह घड़ा पसंद आया? कोई बात नहीं, तुम आज भी मुझसे घड़ा ले सकती हो। वह एक घड़ा उस औरत को दे देता है। उसके बाद गुड्डू शहर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुड्डू, मेरे प्यारे देशवासियों, घड़े ले लो। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घड़े ले लो। तभी गुड्डू के पास एक आदमी आता है। आदमी, अरे ओ भाई, बड़े रंग बिरंगे घड़े बेच रहे हो, जरा एक घड़ा देना तो। गुड्डू, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूं। यह लीजिए। आदमी गुड्डू से वह घड़ा लेता है और बदले में कुछ पैसे देता है। गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाता है। गुड्डू, देखो माँ, आज मेरे हाथ का बनाया हुआ एक एक घड़ा बिक गया है। यह लो, यह पैसे तुम रखो। कमला, अरे मेरे लाल, मैं जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यह पैसे तू ही रख। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुझसे मांग लूंगी मेरे बच्चे। गुड्डू, ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेता हूं। तभी वहां पर बबलू आ जाता है। बबलू, माँ, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मेरे दोस्त शहर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं। कमला, अरे क्या पागल हो गया है तू? तुझे यह नहीं दिखाई देता कि तेरी माँ अब मिट्टी के घड़े नहीं बनाती है? मैं तुझे पैसे कहां से दूं? एक तेरा भाई है जो दिन रात मेहनत करता है और एक तू है कि कुछ नहीं करता। बबलू को अपनी माँ की कही हुई ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुड्डू, ठीक है, पैसे नहीं है तो मत दे, लेकिन यह गुड्डू गुड्डू क्या लगा लगा रखा है। मैं भी दिखाऊंगा कोई बड़ा और अच्छा काम करके फिर मैं पैसे मांगूंगा। इसके बाद बबलू वहां से चला जाता है, लेकिन बबलू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुड्डू, जब देखो माँ गुड्डू की ही तरफदारी करती रहती है। उस गुड्डू का तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे, तब बबलू उन सारे पैसों को अलमारी से चुरा लेता है। अगली सुबह गुड्डू फिर से शहर जाता है तो उसे वही औरत फिर से मिलती है। औरत, भाई, आज मुझे फिर से तुमसे एक नया घड़ा चाहिए। गुड्डू, आज यह तुम्हारा 5वां घड़ा है। आखिर तुम इतने घरों का करती क्या हो? तुम मुझसे हर रोज एक नया घटा लेती हो, लेकिन क्यों? औरत, समय आने पर बता दूंगी भाई। गुड्डू, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड्डू उस औरत को एक और नया घड़ा दे देता है और आगे बढ़ जाता है। शहर पहुंचकर गुड्डू घड़े बेचने लग जाता है। काफी देर बाद भी कोई उसका घड़ा लेने नहीं आता। अब गुड्डू रोज अलग अलग तरह के घड़े बनाकर ले जाता, लेकिन कोई भी घड़ों को नहीं खरीदता। गुड्डू बहुत दुखी हो जाता है। उसके पास अब पैसे भी नहीं थे।